यूनिट 45 कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं आपके जो पैसिव में सेंस निकलता है इनका। इट इज सेड दैट ही सेड टू बी, ही सपोज टू, एक्सेट्रा। देखिए सेक्शन 1, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। इस एग्जाम्पल सिचुएशन को ध्यान से देखना। देखिए अब ये व्यक्ति है, काफ़ी ओल्ड है। अब ये जॉर्ज नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। जॉर्ज इज़ वेरी ओल्ड, जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा वृद्ध है। नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ ओल्ड ही इज़, और किसी को एग्जैक्टली नहीं पता वो कितना वृद्ध है, यानी एक्चुअल उसकी एज नहीं पता। लेकिन बट इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, ही इज़ 108 ईयर्स ओल्ड, कि वह 108 ईयर्स ओल्ड है, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअल लोगों को नहीं पता उसकी उम्र, लेकिन ऐसा लोग वाग कहते हैं कि वह 108 साल का है। या आप ये कह लीजिए, इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी आप बना सकते हैं, ही इज़ सेड टू बी 108 ईयर्स ओल्ड। तो आप क्या करोगे, इट इज़ सेड दैट, ये तो जनरल हो गया, ऐसा कहा जाता है कि। नेक्स्ट उसके बारे में कहा जाता है कि वह जो है 108 साल उम्र है उसकी। तो इसमें आप क्या करना, ही पहले सब्जेक्ट की जगह लेना, और ही इज़ सैड यानी उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। टू बी होना यानी है वो, कितने साल का है आपका, टू इन्फिनिटिव यहाँ यूज़ करोगे इज़। तो ये जब इज आएगी, बी आपकी जब वर्ब के रूम में आएगी तो बी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और वैसे जब हेल्पिंग वर्ब के रूम में आएगी तो इज आर एम हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग। तो ही सेड टू बी 108 ईयर्स ओल्ड, ये दोनों सेंटेंस सही है। तो या तो ऐसे कह लीजिए, ऐसा कह लीजिए। इन दोनों का क्या सेंस है, बोथ दी सेंटेंसेज मीन, इन दोनों का सेंटेंस का मीन क्या है, पीपल से दैट, लोग ऐसा बोलते हैं कि ही इज़ 108 ईयर्स ओल्ड, वह 108 साल का है। तो या तो ऐसा कह लीजिए, इट इज़ सेड दैट ही इज़ 108 ईयर्स ओल्ड, या ये कह लीजिए ही इज़ सेड, यानी उसके बारे में कहा जाता है कि टू बी होना 108 ईयर्स ओल्ड, यानी ऐसा कहा जाता है उसके बारे में, ये कहा जाता है कि वो 108 साल का है। क्लियर। आगे देखिए, कुछ और भी ऐसी वर्ब हैं जो इस स्ट्रक्चर में यूज़ होती हैं। यू कैन यूज़ दीज स्ट्रक्चर्स विद अ नंबर ऑफ अदर वर्ब्स, स्पेशली अलेज्ड। अलेज्ड का मतलब है किसी पर आरोप लगाना, आरोप लगाना, अभियोग लगाना कि उसने कोई गलत काम किया है, इलीगल काम किया है, तो ऐसा अभियोग लगाया जाता है। बिलीव्ड ऐसा माना जाता है, कंसीडर्ड ऐसा विचार किया जाता है, एक्सपेक्टेड ऐसी आस की जाती है, नोन ऐसा मतलब जाना जाता है लोगों द्वारा, रिपोर्टेड ऐसी खबर है, और थॉट ऐसा माना जाता है, अंडरस्टूड या ऐसा समझा जाता है। ये ऐसी जो ये वर्ब हैं इस स्ट्रक्चर में यूज हो सकती हैं। कभी कभी मिलता जुलता भी मीन निकल जाता है। कंपेयर द टू स्ट्रक्चर्स, अब ये दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, ये दोनों स्ट्रक्चर इसी दोनों फॉर्मेट में यूज हैं। देखो एक्चुअल सेंटेंस क्या आपका ये है, कैथी लव्स रनिंग, कैथी को दौड़ना बड़ा पसंद है, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है यानी लोग बाग ऐसा बोलते हैं, सी रन्स 10 मील्स अ डे, वो 10 मील्स दौड़ती है एक दिन में। इट इज़ सेड टू रन 10 मील्स अ डे, या आप उस फॉर्मेट में यूज़ कर दीजिए कि वह 10 मील्स एक दिन में दौड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द पुलिस आर लुकिंग फॉर अ मिसिंग बॉय। अब जो पुलिस है वो गुमशुदा जो लड़का उसको ढूंढ रही है। द पुलिस आर लुकिंग फॉर अ मिसिंग बॉय, पुलिस जो है मिसिंग बॉय को ढूंढ रही है। अब नीचे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है, या ऐसा लोग बाग बोलते हैं, या ऐसा माना जाती कह लीजिए, बिलीव्ड का मीन है यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि द बॉय इज़ वेयरिंग अ वाइट स्वेटर, या ऐसा जाना जाता है या ऐसा माना जाता है, लोग बाग ऐसा मानते हैं कि वह एक वाइट स्वेटर पहने हुआ था और ब्लू जीन्स पहना हुआ था। अब दूसरा स्ट्रक्चर में यूज कर दिए इसको, द बॉय इज बिलीव्ड, तो या कॉन्टिन्यूस है, इज वियरिंग, तो आप क्या करना, टू बी, और ये वियरिंग की वर्ब में आईएनजी लगा कर या यूज कर देना वर्ब की जगह पर।
तो द बॉय इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि वह जो है वाइट स्वेटर पहने हुए था और ब्लू जीन्स पहने हुए था। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्राइक स्टार्टेड 3 weeks अगो, यानी वो हड़ताल जो है 3 weeks अगो यानी 3 हफ्ते पहले स्टार्ट हो गई थी। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसी आस की जाती है कि यानी लोग बाग ये आस करते हैं कि वो स्ट्राइक जो हड़ताल है विल एंड सून, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यानी ऐसा लोग बाग मानते हैं कि वो स्ट्राइक यानी हड़ताल जल्दी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्म सेक्शन में देखिए इसको, द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून, यानी ऐसी आस की स्ट्राइक के बारे में ऐसा मानते हैं लोग कि वो जल्दी एंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन अरेस्टेड, मेरा एक दोस्त अरेस्ट हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन अरेस्टेड, एक मेरा दोस्त है वो अरेस्ट हो गया है। इट इज़ अलेज्ड, ऐसा आरोप है कि ही हिट अ पुलिसमैन, कि उसने एक पुलिसमैन को हिट किया, हिट का मतलब पीट दिया होगा या और भी कुछ हो सकता है, मार दिया होगा या हिट कर दिया होगा, जान से नहीं मारा। हिट का यहाँ मीन है उसको या तो गाड़ी से हिट करना और या ऐसा कह लीजिए कि वैसे चोट पहुंचा देना। तो ऐसा आरोप है कि उसने एक पुलिस वाले को हिट कर दिया था। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए, ही इज अलेज्ड, यानी उस पर यह आरोप है, टू हैव हिट, कि उसने, अब ये हिट जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी थर्ड फॉर्म है आपका यहाँ पर। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाओगे तो टू के बाद हैव यूज़ करोगे, उसके बाद आप जो है थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, तो हैव हिट हो जाएगा आपका अ पुलिसमैन। तो ऐसा उस पर आरोप है कि उसने एक पुलिसमैन को हिट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, द टू हाउसेज बिलोंग टू द सेम फैमिली, यानी ये दो जो घर हैं वो एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, यानी एक ही फैमिली के हैं। द टू हाउसेज बिलोंग टू द सेम फैमिली। इट इज सेड दैट देयर इज अ सीक्रेट टनल बिटवीन देम, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों घरों के बीच में कोई सीक्रेट टनल है। क्लियर हो गया, द टू हाउसेज बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। नेक्स्ट, या तो ऐसे यूज कर दीजिए कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो देयर से यूज हो जाएगा आपका। तो देयर इज सेड टू बी, ऐसा कहा जाता है, देयर इज सेड टू बी अ सीक्रेट टनल। तो ये स्ट्रक्चर किसमें देयर से यूज होगा, क्योंकि ये किसी भी इनडेफिनिट नाउन का किसी जगह पर एग्जिस्टेंस होना, तो देयर से स्टार्ट होगा। तो देयर इज सेड टू बी अ सीक्रेट टनल बिटवीन दैम, कि उन दोनों घरों के बीच में एक सीक्रेट टनल है, रास्ता है, तो देयर से यूज होगा, देयर इज सेड टू बी अ सीक्रेट टनल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑफन यूज इन न्यूज रिपोर्ट्स, आपको ये स्ट्रक्चर अक्सर आपको न्यूज रिपोर्ट्स में यूज हुए मिलेंगे। जैसे एग्जांपल, इन अ रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट की अगर कोई रिपोर्ट आर्टिकल है उसमें मिलेगा आपका, रिपोर्ट न्यूज़ रिपोर्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट, जैसे देखिए इसमें, इट इज़ रिपोर्टेड दैट, ऐसी खबर है कि 2 लोग, 2 पीपल वर इंजर्ड इन द एक्सप्लोजन, यानी धमाके में या ब्लास्ट में इंजर्ड हो गए थे, या ये कह लीजिए 2 पीपल आर रिपोर्टेड, ऐसी खबर है या 2 लोगों के बारे में ऐसी खबर है, टू हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सप्लोजन, कि धमाके में वो इंजर्ड हो गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ है इनका, ये पास्ट में सेंटेंस आपका। अब न्यू इन्फॉर्मेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बी आपका, बी सपोज टू, यानी ऐसी आस की जाती है। ये स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही है, ये कहा जाता है या ऐसी आस की जाती है। देखिए, आई वॉन्ट टू सी दैट फिल्म, मुझे वो फिल्म देखना है। इट इज़ सपोज्ड, ऐसा माना जाता है कि वो अच्छी है। इट इज़ सपोज टू बी गुड, यानी लोग बाग ऐसा बोलते हैं वो अच्छी है तो मुझे वो देखना है, ठीक है। इट इज़ सेड टू बी गुड, यानी लोग बाग कहते हैं वो अच्छी है तो मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू सी दैट फिल्म। फायर वर्क्स, यानी आग जो बुझाने वाला जो वर्क है, कैसे आग बुझाते हैं,
तो जो फायरवर्क्स है ये काम जो है आर सपोज टू हैव बीन इन्वेंटेड इन चाइना। ऐसा माना जाता है कि उसका इन्वेंशन यानी इन्वेंट हुआ था चाइना में। क्या ये सही है? इज इट ट्रू? क्या ये सही बात है कि जो है फायरवर्क्स इन्वेंटेड हुआ था चाइना में? हैव बीन इन्वेंटेड। क्लियर है? नेक्स्ट, बट समटाइम्स सपोज टू हैव अ डिफरेंट मीनिंग। लेकिन कभी कभी सपोज टू का कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ किसी सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग निकलता है। देखिए, वी यूज सपोज टू से दैट इट इज इंटेंडेड और अरेंज्ड और एक्सपेक्टेड। यानी ये आस थी, जब उस सेंटेंस में ये सेंस हो कि ऐसी आस थी लेकिन हुआ नहीं, या ऐसा अरेंज करके रखा था वैसा नहीं हुआ, या ऐसी आस की गई थी वैसा नहीं हुआ। तो ऑफन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल सिचुएशन। और अक्सर रियल में जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मान के चलो कि आपसे ये आस की गई थी कि आप 7 बजे यहाँ आ जाएंगे, लेकिन आप नहीं आए 7 बजे, आप आए 8 बजे। तो मैं ये कहूँगा यू आर सपोज टू बी हियर एट 7 बट यू आर वेरी लेट। तो यू आर सपोज टू का मतलब है ऐसी आपको आस की गई थी या ऐसा अरेंज किया गया था आप 7 बजे आ जाओगे, लेकिन आप तो लेट हो। एक्चुअल में सिचुएशन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि 7 बजे नहीं आए, आप 8 बजे आए हैं। देखिए, जैसे द प्लान इज सपोज टू बी अ सीक्रेट। अब आज तो ये की गई थी कि जो है प्लान सीक्रेट रहेगा या सीक्रेट होगा, बट एवरीबडी सीम्स टू नो अबाउट इट। लेकिन दिखता तो ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं उस प्लान के बारे में। यानी ये आस की गई थी या ये बताया गया था कि प्लान सीक्रेट रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम लोगों की बातें सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इस प्लान के बारे में जानते हैं। द प्लान इज इंटेंडेड टू बी अ सीक्रेट। नेक्स्ट देखिए, यू आर डूइंग एट व्हाट आर यू डूइंग एट वर्क। कहाँ यानी ऑफिस में क्या काम कर रहे हो आप? यू आर सपोज टू बी ऑन हॉलीडे। यानी आपको तो हॉलीडे पर होना चाहिए था। अब आपको अरेंज किया गया था छुट्टियों पर होने के लिए, लेकिन आप ऑफिस में हो, तो यू आर सपोज टू बी ऑन हॉलीडे। मैं आ गया हूँ आपसे मिलने और आपने कहा था कि मैं छुट्टियों पर हूँ, और छुट्टियों पर नहीं, आप तो काम कर रहे हो, तो यू आर सपोज टू बी ऑन हॉलीडे। आप तो छुट्टियों पर होने वाले थे, तो ऐसी आस की गई थी आपसे या आपको अरेंज किया गया था छुट्टियों पर होने के लिए। तो इस सिचुएशन में डिफरेंट हो यानी अरेंज करके कुछ रखा हो, रिजल्ट कुछ और हो, तो उस सिचुएशन में भी हम सपोज टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अवर गेस्ट्स, हमारे जो मेहमान थे, वर सपोज टू कम एट 7:30। अब ऐसा माना गया था कि हमारे जो मेहमान है 7:30 बजे तक आ जाएंगे, यानी 7:30 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। बट दे वर लेट, लेकिन वो तो लेट हो गए। हमने तो 7:30 बजे की तैयारी करके रखी थी और वो तो आए 9 बजे 10 बजे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अवर गेस्ट्स वर सपोज टू कम एट 7:30। तो ऐसा माना गया था कि वो हमारे मेहमान 7:30 बजे आएंगे, लेकिन वो लेट हो गए यानी लेट आए। नेक्स्ट देखिए, जैन वॉज सपोज टू फोन मी लास्ट नाइट। अब मुझे तो लगा लास्ट नाइट को वो फ़ोन करेगी, क्योंकि उसने बोला था या मैंने उससे बोल दिया था कि लास्ट नाइट को कॉल करे वो। तो जैन वॉज सपोज टू फोन मी लास्ट नाइट। जैन से तो ये एक आस की गई थी कि वो मुझे लास्ट नाइट को कॉल करेगी, क्योंकि या तो मैंने बोल दिया था, अरेंज कर दिया था, या तो उसने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं करूँगी। बट सी डिडेड, लेकिन कॉल किया ही नहीं उसने। तो रियल सिचुएशन क्या है? कॉल नहीं किया, लेकिन आज क्या की गई थी कि कॉल करेगी वो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई हैड बेटर हरी, बेहतर है कि हम जल्दी करें। आई एम सपोज टू बी मीटिंग क्रिस इन द 10 मिनट्स। यानी मुझसे ये आस की गई है या मुझसे ये आस लगाई गई है कि मैं जो है 10 मिनट के अंदर मैं क्रिस से मिलूँगा। जल्दी करो, बेहतर है यानी मैं जल्दी निकलूँ। आई एम सपोज टू बी मीटिंग क्रिस इन 10 मिनट्स। यानी 10 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे मिलना है क्रिस से, यानी मुझसे आस की गई है या मुझसे ऐसी आस लगाई गई है या की गई है, यानी सामने वाले ने मुझे ये अरेंज किया है कि मैं 10 मिनट के अंदर मिलूँ। कोई टाइम दिया गया होगा उसमें मिलना और 10 मिनट्स बाकी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
यू आर नॉट सपोज टू डू समथिंग। अब यहाँ पर है ये अरेंज किया गया है कि आप इस काम को ना करें, यानी ना करने का अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन वो काम हो गया है। देखिए हुआ या नहीं हुआ है, उसमें दोनों सिचुएशन है। देखिए इट इज़ नॉट अलाउड और एडवाइजेबल। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वैसी सिचुएशन होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर एडवाइजेबल है और अलाउड भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो सिचुएशन अरेंज की गई थी कि ऐसा होना है, लेकिन नहीं हुई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों है आपका। इसमें इस सेंटेंस में आप क्या है, अगर नॉट लगा हुआ हो तो ये आस की गई थी कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आपने कर दिया, वो भी है। और एक एडवाइजेबल भी है कि आपसे ये आस की जाती कि आप ऐसा ना करें। अगर इसमें ये नहीं कहा गया कि आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं। तो अगर नेगेटिव है तो दोनों सिचुएशन है, लेकिन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि सिचुएशन डिफरेंट है आपकी। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन से सेंटेंस से पता पड़ जाएगा। देखिए यू आर नॉट सपोज टू पार्क योर कार हियर, इट इज़ प्राइवेट पार्किंग ओनली। अब जब आपको दिख रहा है यहाँ पार्क नहीं करनी है, प्राइवेट पार्किंग है, तो यू आर नॉट सपोज टू पार्क योर कार हियर, यानी किसी से भी, यू आर का मतलब ये एक जर्नल वर्ड है, यू का मतलब जो भी पार्क करना चाहे उन लोगों से, कि किसी व्यक्ति को यहाँ कार पार्क करना नहीं है, यानी किसी व्यक्ति से ये आस नहीं की जाती है कि यहाँ कार पार्क करे, क्योंकि ये प्राइवेट पार्किंग है, केवल जिन लोगों की है वही पार्क करेगा। और यहाँ अगर सामने वाला है तो यू आर नॉट सपोज टू पार्क हियर, आपसे आस नहीं थी कि आप यहाँ पार्क का अपनी कार को पार्क कर दो। आपको दिखता नहीं है कि यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग है, लेकिन आपने कर दी। तो दोनों सिचुएशन में यूज़ हो सकता है, एक जर्नल बात करने के लिए, अगर आपने कोई काम कर दिया और सिचुएशन डिफरेंट है उसके लिए भी। नेक्स्ट देखिए, जेफ इज मच बेटर आफ्टर हिज इलनेस। अब बीमारी के बाद जेफ जो है काफ़ी अच्छा है, बट इट इज़ स्टिल नॉट सपोज टू डू एनी हैवी वर्क। लेकिन अभी भी उससे ये आस की जाती कि कोई भी हैवी वर्क नहीं करेगा, हालांकि वो कर नहीं रहा है, लेकिन स्टिल का मतलब है अभी भी ये आस है उससे, उस डॉक्टर की एडवाइस है कि वो कोई हैवी वर्क ना करे। तो इट इज़ स्टिल नॉट सपोज टू डू एनी हैवी वर्क, यानी ये आस की जाती है कि अभी भी वो बेशक अच्छा हो गया हो, लेकिन अभी भी वो हैवी वर्क नहीं करेगा, ऐसी आस की जाती, क्योंकि डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी है। ओके तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, एक्सप्लेन हो गया। यूनिट 45 स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं आपके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thank you all of you.